आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? क्या 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। पाकिस्तान इज मीडिएटर, तुम लोग ने 3 महीना 13 में फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा लिया। तो किस तरह से भारत चिंता बनती दिखाई दे रही है। मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक अभी तो घटनाएं उसने ऐसी की, मतलब वो तो ना काट के जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। सुना करती है भाई, हम पाकिस्तान को दलाल कहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी, देखिए मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। आसिम मुनीर तो एकदम हम गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। डील पर साइन हुए तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहां के लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे। पाकिस्तान इज मीडिएटर, तुम लोग ने 3 महीना 13 में फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा लिया। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। वाशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? नहीं, मैं जानता हूं कि हमारे में एक कहावत होती है, सबसे सूरज को सलाम करो। हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का बेसरताज बादशाह बनेगा। अरे साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके, अब आप भी सुन लीजिए शांति से। मैंने बीच में नहीं बोला था टेररिज्म पाकिस्तान टेररिज्म नहीं करना। आपके देश के पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, क्या किया आपने उसके लिए? नहीं, आपके गुस्सा करने आपके गुस्सा आप जो यहाँ पे दावे दे रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? पाकिस्तान के लिए आपने कर रहा है आज। नहीं, आपने जितने दावे किए थे, मैं बहुत मैं क्षमा चाहता हूं, इस युद्ध में आपके जितने मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक अभी दो घटनाएं उसने ऐसी की, मतलब वो तो ना काट के जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का, और अब उनको शर्म भी नहीं आ रही, उनकी नाक कटी हुई है। अभी वो खलीज टाइम्स ने एक्सपोज किया है कि बहरीन की घटना को दुबई की घटना बना के वीडियो चला रहे थे आज तक, और एक दूसरा चैनल भी उसमें शिवशंकर है, सब आ गया है। तो ईरान के साथ दुश्मनी है, एक हफ्ते भर में ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई, कुछ ऐसा माहौल है। सारा देश का राइट विंग और मीडिया और चैनल ईरान के दुश्मन हो गए। अरे ईरान से हमसे झगड़ा नहीं हो रहा भाई, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, हमसे कौन सा झगड़ा हो गया? एकाएक भारत में पूरा वातावरण ईरान से झगड़ा कर रहा है, उसको गलत ठहराने पे लगा है, उससे अपने रिश्तों की पुरानी कथाओं में से कुछ ऐसे प्रसंग निकाल के जिनसे कुछ कड़वाहट पैदा हो, उसे बताने में लगा हुआ है। तो क्या 2003 में आपने अपने गणतंत्र दिवस परेड में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया था? क्यों भाई? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो भाषण दिया था? क्यों 2016 में मोदी जी वहां गए थे? ये सब क्यों? उनके राष्ट्रपति की मृत्यु पर पिछले साल आपने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। एकाएक आप सिर्फ इजराइल गए और आपने दिल बदल लिया। ऐसे किसी देश की नीतियां ऐसे बनती हैं, वो भी भारत जैसे महादेश की। कोई सार्वभौम होने का मतलब होता है खुद मुख्तारी कुछ होती है, स्वाभिमान कोई चीज है दुनिया में, तो क्या है ये सब? लेकिन ये सारे जो सभ्य शब्द हैं, ये कुतर्कों ने इनको बहा दिया है नाली में। अब दोष गिनाने का ईरान से हमारे पास एक लाइन लगी, और ये एंकरा जो है कह रही है कि वहां ईरान में कितने 60 या 70 लोगों को बंधक बना लिया गया। पुरानी घटना थी 79 की, जब अमेरिका का एक वो आया था, अमेरिका उसमें अपने लोगों को छुड़ाने जाना चाह रहा था, उसके एम्बेसी के लोगों को बंद कराया था। ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन वो उसको अभी की घटना बता के और ईरान को आतंकी कह रही है। ये क्या है भाई? मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि और फिर उसमें जो जिनसे वो कह रही थी, उसमें जो कार्यक्रम दूसरे सज्जन थे, उन्होंने तुरंत करेक्ट करके उनको ध्यान दिलाया कि क्या कह रही हैं आप, वहां तो एम्बेसी ही नहीं, अमेरिका की जमाना हो गया। इस मीडिया को और इस काम को भारत में जहां पहुंचा दिया गया है वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की कृपा से, और जैसा वो पहुंचना चाह रहे थे पहुंच गए हैं, वो न सिर्फ अक्षम्य है, आपराधिक है, शर्मनाक है, बहुत ही बदसूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हम कहां खड़े हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए दोस्तों। वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। ईरान और ट्रंप दोनों की तरफ से इसका क्रेडिट कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक हमारे डंगापति मोदी जी हैं जो अक्सर विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन परम मित्र ने ही हमारे दुश्मन को आगे करके युद्ध रुकवाया। अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो मोदी जी को बीच में क्यों नहीं लाए? ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा हो रही थी, मोदी जी वोट मांगने गए थे, लेकिन जीत के बाद ट्रंप मोदी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर कराने का बार-बार दावा करते हैं, और अब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को 2 हफ्ते के युद्ध पर विराम लगवाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। सुना भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल कहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय के हैं कि पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। दैट्स वेरी मच ट्रूथफुल फैक्ट। लेकिन वो जो दौर 80 का और 70 का दौर था भाई, चाइना और अमेरिका की कहीं कोई बातचीत 1949 से नहीं थी। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान ने कि चाइना और अमेरिका को नजदीक ला दिया, और इसी का बाकायदा रीपे करते दिख रहे हैं आज तक, पिछले 50 बरस से चाइना भी और अमेरिका भी। दिस इज यू मे कॉल डिप्लोमेसी कि भाई आप कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। गरवा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आखिर आपने मुझे वक्त दिया। अब हर समय मुझे आम आदमी होने का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी बात दिखाता हूं, ये देखिए जो अपने अजालो साहब कह रहे थे, ये देखिए The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। बताइए मुझे, ये था हाउडी मोदी कार्यक्रम था, उसमें कहता कहा, मैं मानता हूं अजालो साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी कैसे डिफेंड करें आज की तारीख में, लेकिन ये सत्यता है कि अब की बार ट्रंप सरकार, माननीय मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में जाके कहा था, और इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने सिर्फ भारत को जलील किया है, और मोदी जी को खास जलील किया, जो कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू स्टाइल करियर। पर इससे क्या फर्क पड़ता है सोमनाथ भारती, इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एक मैसेंजर की भूमिका में है, मैं उस पे चिट्ठियां इधर से उधर। आप जवाब दे दें। देखिए, लगातार हम देख पा रहे हैं ट्रंप किस प्रकार से हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चंगा वाला युद्ध कर रहा था पाकिस्तान के साथ, हमारे 26 बहनें विधवा हुई, हम बदला ले रहे थे, अचानक आगे भाई आप सीज फायर कर दो। भाई हम उसके गुलाम हैं क्या? आप जो है रसिया से तेल ना खरीदो, और रसिया से तेल खरीदो। देखिए रसिया जो हमारा सबसे पुराना मित्र हुआ करता था,
वहां की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है नायरा पेट्रोल पंप्स की हिंदुस्तान के अंदर, वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में 5 रुपया, डीजल में 3 रुपया। तो रसिया जो हर मुसीबत में खड़ा होता था हमारे साथ, आज उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये हमारी माननीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी है। अब सोचें, एक आतंकी मुल्क का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, वो पाकिस्तान जो रोटी खाने को तरसता है, जहां सुई तक नहीं बनती, आज अमेरिका बार बार हमें जलील करता है उसको प्रायोरिटी देकर के। असीम मुनीर को बुला करके उसने जो तवज्जो दी पाकिस्तान को, उससे भारत जलील होता है। तो ये आज से थोड़ी है सर, 1971 की वॉर में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था अमेरिका जी। लेकिन इंदिरा जी ने क्या कहा था? इंदिरा जी ने कहा था कि माइंड योर बिजनेस, आई विल नेवर टेक योर हेल्प। याद है आपको? इंदिरा जी ने बकायदा आईना दिखाया था अमेरिका को। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? हर वक्त जलील करते हैं और मोदी चुप बैठे